नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और वागड़ वार्ता बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वागड़ क्षेत्र की बड़ी खबरों पर एक नजर। बांसवाड़ा में रात भर की मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल भराव की स्थिति से नगर परिषद के खिलाफ जनता का गुस्सा। पैन कार्ड पर लोन का लालच देकर आदिवासियों से खुलवाए गए बैंकों में खाते, करोड़ों की साइबर ठगी में 2 दलाल गिरफ्तार। बड़े नेटवर्क का होगा खुलासा। और घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी चढ़ा एसीबी के हत्थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की एवज मांगी थी 15,000 की रिश्वत, 5,000 रुपए लेते पकड़ा गया। देश में 1975 में लगे आपातकाल की 50वीं बरसी पर काला दिवस मनाते हुए कई कार्यक्रम हुए हैं। इसी को लेकर बांसवाड़ा में भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नवनीत नीनामा और सामाजिक कार्यकर्ता मालती बहन को सम्मानित किया गया। उन्होंने आपातकाल के विरोध में आवाज उठाई थी और मीसा कानून के तहत जेल की यातनाएं सही थी। उन्हें शॉल और ट्रिपल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय लोकतंत्र की हत्या की गई थी, आज उन्हीं की पीढ़ी संविधान बचाने की बात कर रही है। जनता कांग्रेस की दी गई ये कड़वे यादें कभी नहीं भूल सकती है। आपातकाल जिन लोगों ने झेला है उनसे पूछिए कि क्या हकीकत थी। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के सदस्य और नागरिकगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि उदयपुर में गुरुवार को आपातकाल विषयक कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर शहर जिले की ओर से कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साहब, ये सम्मान इन्होंने जो है ये मिला है, आप सबकी मन प्रसन्न हुआ होगा जिसमें, जिन्होंने तपस्या त्याग की एक मूर्ति के रूप में नवनीत लाल जी नीनामा साहब हैं। उस समय तत्कालीन समय ऐसा था कि न इतनी कोई साधन सुविधा थी, न इतना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न प्रिंट मीडिया जितना ज्यादा था। चिनगारी नाम की एक वो निकाल करके इन्होंने गांव-गांव ये दिया कि जो चुनाव हुआ है और चुनाव को उन्होंने जिस प्रकार रद्द किया है और जिनको अपने ताकत के दम पे चुनाव जीत करके इस देश के अंदर जो आपातकाल लगा है उनके विरोध में काम करना बहुत बड़ा एक तपस्या और त्याग और मुनि की तरह काम किया इन्होंने। इसलिए इनको हम सब मिल करके, मैं अकेला ही नहीं, आप पत्रकार भी मेरे परिवार के लोग, हम भारतवासी सभी, इनके सभी यहाँ ही नहीं पूरे भारत में जिन जिन ने त्याग किया है इन सबको नमन करते हैं। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी ने खुद पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी गोपाल रावल, जो अपनी ही साली को भगाने के मामले में वांछित था, पुलिस ने इसे पकड़ा, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में ही इसने नकली वस्तु से अपने गले पर वार कर खुद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह मामला बुधवार को सामने आया जब गुजरात के राजकोट के आरोपी को दस्तयाब कर बांसवाड़ा लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुलिस की मौजूदगी में उसने अपने पास छुपाई गई किसी नुकीली चीज से गले पर हमला कर लिया। लहूलुहान हालत में पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में रेफर किया। डॉक्टर के मुताबिक उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और वह पुलिस कस्टडी में इलाज जारी है। आरोपी गोपाल रावल पर आरोप है कि वह अपनी साली को बहला फुसलाकर 2 महीने पहले भगा कर ले गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने आनंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गोपाल को राजकोट से पकड़ा। आनंदपुरी थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पड़ताल की जा रही है कि आरोपी के पास नकली वस्तु कैसे पहुंची। ये सुरक्षा में चूक है। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और कार्मिकों पर भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। ये नाबालिग लड़की को लेकर चला गया था, तो लड़की के मां ने रिपोर्ट की थी, जिस पर पता लगा तो वो राजकोट गए। वहाँ से लड़की और उस लड़की को दोनों को लेकर थाने में लेकर आए। थाने से बाहर जैसे ही गाड़ी खड़ी गई, गाड़ी में से बैग जैसे उतर रहे थे, उस बैग में से कोई चीज़ निकाली और गर्दन पे कट मारा। अब वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल ले गए आनंदपुरी में उपचार कराया। इसके बाद में जैसे बांसवाड़ा लेके आए, बिल्कुल शांत की है, लेकिन तरह से। क्या नाम है सर इसका? नारायण जोगी निवासी। बांसवाड़ा जिले में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। घरों, सड़कों और खेतों में पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में लोगों को घर के किचन तक पानी घुस गया, जिससे आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव के हालात बने हुए हैं। पानी की निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जिससे नगर परिषद और नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं करता।
गढ़ी उपखंड से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 927 पर जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही बाधित हो जाती है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे टू व्हीलर और छोटे वाहन फंसते नजर आते हैं। खेतों में भी पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण फसलें डूब गई है। ग्रामीणों को चिंता है कि बारिश से हालात और बदहाल होंगे। नगर परिषद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी मौके से नदारत नजर आ रहे हैं। इस बारिश ने काफी कुछ परेशानियां लोगों को दी है और प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये रोड बना है, इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है नाली का पानी जाने की, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा गया है। इस तरफ जो नाली बनी है उसके अंदर लेवल सही नहीं है और इस तरफ जो नाली बनी है वो कनेक्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो रोड के दोनों तरफ रह रहे, वो इस समस्या से जूझ रहे। लोगों के किचन तक पानी जा रहा है, बाथरूम में से पानी घर में आ रहा है और यहाँ पे कई लोग गिर जाते हैं। और ये पानी का जो भी निकास है उसकी सही व्यवस्था किसी अधिकारी को भी नहीं दिख रही है और आम जनता त्रस्त हो रही है। हमारे घर में किचन तक पूरा पानी आ गया है। न नेशनल हाईवे वाले कुछ हमारी सुनते हैं, न नगर पालिका के सुनते हैं। तो हम बहुत परेशान हो गए। 1 घंटे की बारिश में पूरा पानी भर गया है, तो हम कैसे रहेंगे? लेडीज लोग क्या कर सकते हैं? हम कार्रवाई कर रहे हो आगे। ये नेशनल हाईवे वाले नगर पालिका वाले हमारी कोई सुन नहीं रहा है और लेडीज परेशान हो रही है। किचन तक पानी घुस गया है, कैसे करें हम? 1 घंटे की बारिश में ऐसा हो रहा है। हम धंधे वाले, हमको क्या करना रहा? बात करते हैं साइबर अपराध से जुड़ी खबर की। जी हाँ, साइबर अपराध इन दिनों काफी कुछ बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ रही है, लेकिन एक और नया मामला सामने है। जी हाँ, साइबर अपराध की दुनिया में एक चौंकाने वाला ये मामला है, जहां भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों को पैन कार्ड और फ्री लोन का लालच देकर साइबर ठगी के लिए म्यूल खाते खुलवाए जा रहे हैं। डूंगरपुर साइबर पुलिस ने इस मामले में धंबोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव से 2 दलालों को पकड़ा है, जिनसे अभी इस बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महावीर सिंह राठौड़ और विक्रम कुमार मालीवाड़ के रूप में हुई है। दोनों आदिवासियों को बैला फौसला कर डूंगरपुर लाते हैं। यहाँ सिमलवाड़ा गांव के घनश्याम कलाल और एक निजी बैंक के पूर्व कर्मचारी कौशल प्रजापत की मदद से फर्जी सिम और बैंक खाते खुलवाते हैं। आरोपियों ने इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC और दूसरे बैंकों में सैकड़ों म्यूल अकाउंट खुलवाए, जिनमें साइबर ठगों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1 करोड़ 61 लाख से अधिक ठगी की रकम ट्रांसफर करवा ली। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब लाल शंकर रोत नामक ग्रामीण को साइबर पुलिस की ओर से बैंक खाते में ठगी की रकम आने की जानकारी दी गई। शिकायत मिलने पर साइबर थानाधिकारी गिरिराज सिंह के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों दलालों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए थोड़ा सावधान रहे। अपने जो दस्तावेज हैं उनको आप हर किसी को न दें, उनका उपयोग कहीं पर गलत हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करता हो, आपका कोई अपना भी आपके दस्तावेजों के साथ में आपकी आईडी, आपके पासवर्ड, आपके मोबाइल से OTP भी ले सकता है। ऐसे में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले रोजाना नए नए तरीके से हो रहे हैं। महावीर सिंह जो कि वहीं का निवासी है, उसने लाल शंकर को पैन कार्ड बनाने के झांसा देकर उसका पैन कार्ड बनवाया तथा तत्पश्चात उसको डूंगरपुर सिटी लेके आए और यहाँ पे उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के उसका अकाउंट खुलवाया था। और अकाउंट खुलवा के उससे अकाउंट संबंधित सारा किट जो कि बैंक से जारी होता है, ATM, पासबुक, चेकबुक वगैरह ले ली थी। तत्पश्चात महावीर सिंह ने उक्त अकाउंट किसी अन्य जो कि ठगी का कार्य करते हैं उनको दे दिया। इस पर मुकदमा संख्या 4/2025 थाना जयपुर दर्ज किया गया तथा उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आरोपी महावीर सिंह व विक्रम सिंह दोनों को दस्तयाब किया गया है। प्रकरण हजम में आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के वागदरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीडियो ऋतिक पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत में तिरंगे हाथों पकड़ा। यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लाभार्थी के खाते में डलवाने की एवज में मांगी गई थी। वागदरी वीडियो ने एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास के तहत पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए दिए थे। दूसरी किस्त और तीसरी किस्त के लिए ऋतिक पटेल ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांगी। इसमें 5,000 एडवांस और शेष 10,000 रुपए किस्त मिलने बाद देनी थी। इससे परेशान होकर लाभार्थी ने एसीपी डूंगरपुर को शिकायत कर दी। एसीपी प्रभारी रतन सिंह राजपूत और निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रणनीति बनाकर ग्राम पंचायत वागदरी
कि वीडियो ऋतिक पटेल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से छोटा ओड़ा गांव का रहने वाला है। इसने आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी और हाल ही में मुख्य परीक्षा भी दी थी, मगर अफसर बनने से पहले ही एसीबी के हाथों ये चढ़ गया। 19 तारीख को परिवादी हमारे पास आया था। उसने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के मेरी पत्नी के नाम आवास जो उसमें 15,000 रुपये पहले किस्त आ गई है, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त बैंक में जमा कराने के बदले में ग्राम पंचायत वागदरी का जो ग्राम सचिव है ऋतिक पटेल, वो मेरे से 15,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पर मांग सत्यापन की कार्रवाई कराई गई। मांग सत्यापन की कार्रवाई में 5,000 रुपये अभी देने के बाद स्वीकार की और 10,000 रुपये सेकंड किस्त और थर्ड किस्त आने के बाद में 10,000 रुपये जो मिला के कुल 15,000 रुपये की मांग की पुष्टि की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए श्री राजेंद्र सिंह जी पुलिस निरीक्षक ने आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में रात भर की मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जल भराव की स्थिति से नगर परिषद के खिलाफ जनता का गुस्सा। पैन कार्ड पर लोन का लालच देकर आदिवासियों से खुलवाए गए बैंकों में खाते, करोड़ों की साइबर ठगी में 2 दलाल गिरफ्तार। बड़े नेटवर्क का होगा खुलासा। और घूसखोर ग्राम विकास अधिकारी चढ़ा एसीबी के हत्थे। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की एवज में मांगी थी 15,000 की रिश्वत, 5,000 रुपए लेते पकड़ा गया। तो ये थी अब तक की खास खबरें। बने रहिए आप वागर वार्ता के साथ, फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।